Students, in our previous video, we have seen various types of movements like tribal movement, farmers movement, and we have taken some information about them. Now we have to start the next one point of this lesson, that is labor movement. हम आज तक हमने देखा कि जो अलग अलग तरीके की मूवमेंट्स है उसके बारे में हमने स्टडी किया है। उसमें ट्राइबल मूवमेंट और जो दूसरी मूवमेंट थी फार्मर्स की मूवमेंट, उसके बारे में जानकारी ली है। तो आज हम लेबर मूवमेंट के बारे में जानकारी लेंगे। हमें पता है कि 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो मूवमेंट थी वो इंग्लैंड में चल रही थी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हम देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया। हम देखेंगे कि जो 19th सेंचुरी का जो पार्ट था उसमें इंडिया में भी अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज, जिसमें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, रेलवे कंपनीज इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया। उसी समय पे जो वर्किंग क्लास था उनकी डिमांड भी बढ़ रही थी। तो पहली बार जो रेलवे के जो कर्मचारी थे वो 1899 में पहली बार उन्होंने स्ट्राइक की थी और इन वर्कर्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फर्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की गई थी वो 1920 में इस्टेब्लिश की गई थी और इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से वर्कर के जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने का प्रयास किया जाता था। ये प्री इंडिपेंडेंट एरा की बात है। अभी हम पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा की तरफ आएंगे। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में जो वर्किंग क्लास था और जो वर्कर्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थी। जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड लेबर मूवमेंट स्टार्टेड वर्किंग मोर इफेक्टिवली। मतलब इफेक्टिवली जो वर्क था पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में वो बहुत इफेक्टिवली हम देख सकते हैं कि वो पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में शुरू हो गया था, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो 1991 तक ही रहा, क्योंकि तब से ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन ये कंसेप्ट एक्सेप्ट की, इसलिए उसका इफेक्ट इन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर हुआ हम देख सकते हैं। इन 1960s एंड 1970s लेबर मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड several agitations, but from 1980s labor movement started getting disintegrated. As I told you that after 1980, मतलब 1980 के पहले की बात करेंगे तब ये इफेक्टिव थी, लेकिन उसके बाद में 1980 के बाद में इसका जो इफेक्ट था वो कम हो गया और जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो डिसइंटीग्रेट हो गई, अलग अलग ग्रुप में उसका पार्टिसिपेशन हो गया। Globalization has affected the labor movement to a great extent. In India, workers are facing different problems. हमें पता है कि इंडिया में जो वर्किंग क्लास है उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अब ये प्रॉब्लम्स कैसे है? तो अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, मतलब कभी भी उनका जॉब जा सकता है, या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करने वाले लेबरर्स है। उसके बाद फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, पेमेंट कभी टाइम पे होती है कभी नहीं होती है। उसके बाद एब्सेंस ऑफ लीगल प्रोटेक्शन, लीगली कानून के मुताबिक वर्कर को किसी भी तरीके की सिक्योरिटी नहीं दी गई है। उसके बाद अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स, इनसिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस, हेल्थ हजार्ड्स। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है कि जो इंडिया के जो वर्कर्स है उनको आज भी फेस करने पड़ते हैं। Now we will start the next one moment, that is women's movement. अभी विमेन की जो लाइफ है, हमें पता है कि इंडिया में जो अलग अलग तरीके के रिलीजन, कास्ट देखे जा सकते हैं, तो इनमें जो महिलाएं हैं, विमेन है, उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब है। उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। हर एक प्लेस में हम देख सकते हैं कि उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, लेकिन आज की स्थिति में उनकी स्थिति जो है
उनकी कंडीशन है इम्प्रूव हो चुकी है, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है कि अलग अलग तरीके के ये मोमेंट्स। अभी हम जो प्री इंडिपेंडेंट एरा है उसमें जो अलग अलग तरीके के मोमेंट्स चलाई गई थी महिलाओं के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। द विमेन्स मूवमेंट एम्ड एट एलिमिनेटिंग इनजस्टिस अगेंस्ट विमेन एंड एंडिंग देयर एक्सप्लॉयटेशन। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इन महिलाओं के मूवमेंट्स का? तो जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार या उनके ऊपर जो एक्सप्लॉयटेशन होता है या उनके साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको एलिमिनेट करना, ये इन सब मूवमेंट्स का एक ऑब्जेक्टिव था, मोटो था। और उनका जीवन एक रिस्पेक्टिव लाइफ वो जी सके, इस तरीके की लाइफ उनकी बनाने की कोशिश इन मोमेंट्स के माध्यम से की जा रही थी। अब ये मोमेंट चलाने का काम अलग अलग तरीके के जो सोशल वर्कर्स थे या जो एक्टिविस्ट थे उस समय के, उन्होंने किया है। जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई रानडे। तो ये कुछ सोशल एक्टिविस्ट थे कि जिन्होंने जो सोसाइटी की जो सुपरस्टिशियस या फिर कुछ ऐसी रॉन्ग प्रथाएं थी कि जिसको एलिमिनेट करने का काम इन्होंने किया है। इन्होंने सती और चाइल्ड मैरिजेस, जो कि एक सोसाइटी में एक बहुत ही बुरी प्रथा थी, और उस प्रथा को एंड करने का, एलिमिनेट करने का काम इन सोशल एक्टिविस्ट ने किया है। Reforms such as widow remarriages, women education and right to vote to women were possible due to the work। तो उसके अलावा विडो रीमैरिजेस पॉसिबल नहीं थे प्री इंडिपेंडेंट एरा में, तो इन सोशल एक्टिविस्ट ने वो भी पॉसिबल करके दिखाया। महिलाओं को एजुकेशन और वोट का अधिकार दिलवाया। रमाबाई रानडे ऑफ दीज रिफॉर्मिस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस द Constitution gave equal rights to women in all fields। उसके बाद हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिला और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया के ऊपर इम्पोज की गई, उसका इम्प्लीकेशन हो गया, और उसके बाद में इक्वल राइट्स मिले मेल और फीमेल्स को। इन स्पाइट ऑफ दिस वीमेन वेयर नॉट ट्रीटेड इक्वली इन सेवरल फील्ड्स। तो आज भी हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे फील्ड्स है कि वहाँ पे महिलाओं के साथ में अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड विमेन्स मूवमेंट एम्ड एट फ्रीडम ऑफ वीमेन। द मूवमेंट डिमांडेड दैट द वीमेन शुड बी ट्रीटेड एज ह्यूमन बींग्स। In the latter period, women participated to a great extent in the movements against corruption, caste discrimination and religious extremism, which made them aware of injustice against their own selves। तो आज हम देख सकते हैं कि महिलाएं जो है वो धीरे धीरे इन अलग अलग मोमेंट्स में इन्वॉल्व हो रही है, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। तो उनको समझ में आ रहा है कि सोसाइटी के क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो अलग अलग मोमेंट्स चल रही है, करप्शन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, इन मोमेंट्स में उनका जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रहा है। तो उनको समझ में आ रहा है कि उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में महिलाएं बोल रही है, और धीरे धीरे उनकी जो स्थिति है वो अभी इम्प्रूव हो रही है। विमेन स्टार्टेड टेकिंग इनिशिएटिव इन ऑर्गेनाइजिंग अगेंस्ट इनजस्टिस। इन इंडिया विमेन्स मूवमेंट इज नॉट होमोजीनियस इन नेचर। तो अभी उनको पता चल रहा है कि उनके साथ में इनजस्टिस हो रहा है, तो उस इनजस्टिस के खिलाफ वो इकट्ठा आ रही है और अपना जो मूवमेंट्स है वो चला रही है। However, women's movement at various levels are taking up the issues like women's health, social security, financial independence and empowerment। तो इन मोमेंट्स के माध्यम से महिलाएं अपनी जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि हेल्थ प्रॉब्लम्स है, सोशल सिक्योरिटी है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, क्योंकि महिलाएं जो है वो मेल के ऊपर डिपेंड रहती है, ऐसी सोच हमारे इंडिया में आती गई है। इसलिए हम महिलाओं को डिपेंडेंट बनाते हैं। तो हमेशा ही महिलाएं इन मोमेंट्स के माध्यम से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसनेस के बारे में बात कर रही है,
और एम्पावरमेंट की बात कर रही है। तो इससे क्या होगा कि वो सेल्फ डिपेंड बनेंगी, अपने पैरों के ऊपर खड़ी रह सकती है और उनकी जो स्थिति है वो और भी बेहतर बन सकती है। Today, women's movement face the challenge of equal education for women and giving women a status and prestige as human being. तो आज का प्रॉब्लम क्या है, आज का जो चैलेंज है इन मूवमेंट्स के सामने वो है इक्वल एजुकेशन। क्योंकि आज की स्थिति में भी हम देख सकते हैं कि जो माँ बाप है वो अपने बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, लड़कियों को कम एजुकेशन देते हैं और जो लड़का है उसको ज़्यादा पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन आज की स्थिति में भी होता है। तो आज की स्थिति में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इन मोमेंट्स के सामने। अभी यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र सिंह के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। डॉक्टर राजेंद्र सिंह अल्सो नोन एज वाटरमैन ऑफ इंडिया, इनको वाटरमैन कहा जाता है क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है वाटर कंजर्वेशन में वो बहुत ही बड़ा है। क्योंकि राजस्थान जो प्लेस है वहाँ पे कम्प्लीटली डेजर्ट और ड्राई प्लेस है, तो वहाँ पे वाटर कंजर्वेशन करना या वहाँ पे अलग अलग तरीके की जो जोहाद है उनका कंस्ट्रक्शन करने का काम इन्होंने किया है, तो इसीलिए उनको वाटरमैन कहा जाता है। He became famous because of building thousands of जोहाद in राजस्थान। जोहाद मतलब पॉन्ड जैसा या फिर डैम जैसा प्लेस। He revived rivers in the deserts of Rajasthan. He formed an organization. तो उन्होंने बहुत सारे जोहाद यहाँ पे बनाए गए हैं, इसलिए उनको वाटरमैन कहा जाता है। उसके अलावा इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है तरुण भारत संघ, which worked for building 11,000 जोहाद in hundreds of villages। तो उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से अलग अलग जगह पे बहुत सारे जोहाद बनाए हैं। ऑल ओवर इंडिया he started a campaign for water conservation, revival of rivers, forest conservation and wildlife conservation। तो उन्होंने अलग अलग फील्ड में भी काम किया है, जैसे कि वाटर कंजर्वेशन है, उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, इसके लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई है। His social movement is active for last 31 years. He won the स्टॉकहोम वाटर प्राइज। तो उन्होंने स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो कि नोबेल प्राइज के लेवल का एक प्राइज है वो भी इन्होंने जीता है, उनको मिला है। एन अवार्ड नोन एज द नोबेल प्राइज फॉर अवार्ड। नाउ नेक्स्ट वन मोमेंट इज देयर एनवायरमेंट मोमेंट्स। एनवायरमेंट सबको पता है कि एनवायरमेंट अच्छा होना ये हर एक पर्सन का अधिकार है। उसके घर के पास, उसके इनहैबिटेंट्स के पास किसी भी तरीके का पोल्यूशन या किसी भी तरीके का एनवायरमेंटल इशू नहीं होना चाहिए, ये उसका अधिकार है। तो उस अधिकारों के लिए भी कुछ मूवमेंट्स चलाई गई, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी कि उन अधिकारों को वो कंसंट्रेट करके वो मूवमेंट्स चलाती है। We are aware that environmental degradation is a serious problem at national and international level. At the international level, several movements are working to stop the deterioration of deterioration of environment. We see a significant international cooperation in this field. मतलब एनवायरनमेंट के जो इश्यूज है वो इंडिया में नहीं है, तो इंडिया के बाहर के भी प्रॉब्लम्स है। मतलब नेशनल लेवल पे भी है और इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे इश्यूज है कि जो एनवायरनमेंट के बारे में देखे जा सकते हैं। इसीलिए जो पोलर रीजन पे जो आइस है वो मेल्ट हो रहा है, सी लेवल का जो वाटर है सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो नेशनल इंटरनेशनल ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देख सकते हैं कि एनवायरमेंटल इश्यूज जो है वो देखे जा सकते हैं। In India, many movements are working on different aspects of environment. The environment movements are taking up issues like protection of biodiversity. तो इंडिया में कौन से मूवमेंट्स चलाई गई है, कौन से इश्यूज को लेके, तो जैसे कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्टिंग डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर, वाटर के जो अलग अलग सोर्सेस है उनको प्रोटेक्ट करना, उसके बाद फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, जो ग्रीन बेल्ट है उसको प्रोटेक्ट करना।
देन पोल्यूशन ऑफ रिवर्स को रोकना, जो रिवर्स का पोल्यूशन होता है इंडिया में उसको कम करना। देन यूज़ ऑफ केमिकल्स, तो केमिकल का यूज़ जो है वो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि नेचर में उसका इनफिल्टरेशन होता है और उस इनफिल्टरेशन के कारण नेचर में अलग अलग तरीके की ड्रॉबैक्स क्रिएट होते हैं और इसका इफेक्ट हमारे हेल्थ के ऊपर होता है। तो इन सब के लिए मूवमेंट्स चलाई गई थी। नेक्स्ट वन मूवमेंट इज रिलेटेड विथ कंज्यूमर मूवमेंट, मतलब जो कंज्यूमर होता है, हम देख सकते हैं कि सोसाइटी का हर एक पर्सन कंज्यूमर होता है, बड़ा हो या छोटा, सब पर्सन जो होते हैं कंज्यूमर होते हैं। तो कंज्यूमरों को, मतलब जो उपभोक्ता हैं, उनके अधिकारों का रक्षण करने के लिए उनके अधिकारों के बारे में बोलने वाले मूवमेंट्स को कंज्यूमर मूवमेंट्स कहा जाता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। कंज्यूमर मूवमेंट एमर्ज्ड इन इंडिया आफ्टर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हुआ था, उसके बाद में ये कंज्यूमर मूवमेंट्स एमर्ज होना स्टार्ट हो गया था। अब इस मूवमेंट्स के माध्यम से हम देखेंगे कि कौन से मूवमेंट्स चलाए गए थे। द मूवमेंट बिलीव्स दैट ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज अ कंज्यूमर ड्यू टू द चेंजिंग नेचर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। कंज्यूमर्स फेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स। हमें पता है कि कंज्यूमर्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, क्योंकि हम जब कभी मार्केट से कुछ खरीदते हैं तब हमें पता होना चाहिए कि वो चीज़ कौन सी है, किससे बनी है, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, उसका वेट कितना है, उसका प्राइस एमआरपी कितना है, ये सब इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। और ये चीज़ जो है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी है या नहीं है वो भी मतलब हमें पता होना ज़रूरी है। हमें पता है कि बहुत सारी चीज़ों में एडल्टरेशन होता है। एडल्टरेशन मतलब बेसल, दैट इज कॉल्ड इन मराठी, मतलब मिक्स करना। इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ आइटम्स, उसके बाद फ्रॉड्स इन वेट, वेट में फ्रॉड किया जाता है, मतलब कम वेट में फ्रॉड किया जाता है। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है कि वो कंज्यूमर्स को फेस करने पड़ते हैं। द मोमेंट्स इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पब्लिक लाइफ। द पोस्ट 1980 मोमेंट्स आर कॉल्ड न्यू सोशल मोमेंट्स। तो इनमें कंज्यूमर्स का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, वो अपने अधिकारों की बात रखे, उसके लिए मूवमेंट्स चलाई थी। अभी हम देखेंगे कि जो 1980 के बाद में जो मूवमेंट्स चलाई गई है, जो कोई भी मूवमेंट्स है, उन मूवमेंट्स को न्यू सोशल मूवमेंट्स कहा गया है। Their nature is different from the earlier movements. These movements are issue based. It means they try to organize issue based mass movements. तो जो न्यू सोशल मूवमेंट्स है वो इशू बेस्ड मूवमेंट्स है, तो वो इशू के ऊपर फोकस करके वो मूवमेंट्स चलाई गई है। थैंक यू।